हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम इतिहास की समझ ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में समझने वाले हैं कि जो इतिहास में घटनाएँ होती हैं क्या वो एक ही दिन में घटित होता है या वो एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने जन्म की तारीख बताइए। तो देखिए आपको अपने बर्थडे की डेट बतानी है, तो सब बच्चों की बर्थडे डेट अलग अलग होगी, तो यहाँ पे आप अपनी जो है बर्थडे की डेट लिख दीजिए, जो भी आपकी बर्थडे की डेट हो। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं कि जब आपने चलना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे आपने बर्थडे की डेट तो एकदम से बता दी कि हाँ ये मेरे बर्थडे डेट है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चलने की डेट कैसे पता चलेगा, क्योंकि चलने का जो प्रक्रिया है चलने वाली वो एक दिन में तो पॉसिबल होती नहीं है। बच्चा जो है धीरे धीरे चलना सीखता है, एक दिन में बच्चा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चलना सीख गया, तो ये डेट आपके लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर। इसमें आप ड्यूरेशन बता सकते हो कि लगभग इतना टाइम जो है लगा, ठीक है, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, तो ये जो है एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता सकते। क्लियर। अब हमने यहाँ से क्या समझा, हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का क्या है बच्चों, एक इतिहास है, परंतु उनके शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है। लेकिन हम जितनी भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं हम वो नहीं बता सकते कि सबसे पहले ये चीज़ जो है कहाँ बनी होगी, कैसे बनी होगी, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हुए हैं, यानी हमने जो अभी ऊपर प्रश्न पूछे हैं वो दोनों ही प्रश्न जो है वो किससे जुड़े हैं, आपके अतीत से जुड़े हैं। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना आसान है। जो पहला सवाल है वो एक ही दिन की घटना है, यानी जब आपका जन्म हुआ वो एक ही दिन की घटना है, इसलिए उसको एकदम से बता दिया गया। परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई होगी, यह आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा है। तो ये किससे जुड़ा है, यह हमारे अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा हुआ है जो कि एक दिन में घटित नहीं हुई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पहले भी ऐसी ही रही होगी, बट ऐसा नहीं होता। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसे आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ होगा, ये किसी एक दिन में शुरू हुआ। ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलने का क्या होती हैं, परिणाम होती हैं। यानी पॉइंट इज़ दैट बेटा कि हर एक चीज़ के लिए एक डेट निश्चित करना वो जो है पॉसिबल नहीं है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। ठीक है, तो अतीत में चीज़ें कैसी थी, उनमें कैसे कैसे बदलाव आए और अलग अलग समय पर अलग अलग जो है क्या होते हैं, बदलाव आते रहते हैं। कुछ चीज़ें अतीत में पहले ऐसी नहीं थी जो अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। ठीक है, जितनी एडवांसमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, अतीत में वो नहीं थी। आज आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, क्या आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि आप जो है इस तरह से मोबाइल से पढ़ोगे? क्या स्कूल बंद होने के बारे में कभी किसी ने सोचा था? ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं, अब स्कूल एकदम से बंद नहीं हुए, सिचुएशन कैसी हुई, सिचुएशन अतीत में जो है अगर हम पीछे देखें, ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ, कैसे कोविड के केसेस बढ़े, तो ये एक दिन की घटना नहीं थी, ये घटना धीरे धीरे हुई। क्लियर। और सिचुएशन आई कि अब जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो अब हमें स्कूल बंद कर देने चाहिए। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर यही हमें समझना है कि अतीत में कुछ जो घटनाएं होती हैं वो अचानक हो जाती हैं, जबकि कुछ घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे होने वाले बदलाव का परिणाम होती हैं। अक्सर आपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा, पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह थी और उनमें अब जो है क्या बदलाव आए। पहले
किस तरह से जो है जो मोबाइल फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन ऐसे नहीं थे पहले बिल्कुल, और उससे पहले जाएँ तो मोबाइल फ़ोन थे ही नहीं। बाद में आए तो वो बटन फ़ोन आए, अब जो है एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं। अब इससे एडवांस टेक्नोलॉजी जो वो लगातार आ रही हैं। यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री यानी इतिहास, वो हमें केवल हमारे जो पास्ट में हुआ है, जो हमारे भूतकाल में हुआ है, केवल वही नहीं बताता है। हिस्ट्री हमें जो हम प्रेजेंट में हैं उसके साथ भी जोड़ता है, साथ ही साथ जो अतीत है वो हमें हमारे फ्यूचर में क्या बदलाव होंगे उसके लिए भी जो है हम अतीत को देखते हैं। क्लियर है? तो जो भी चीज़ें आज प्रेजेंट में हैं उनका कोई ना कोई अतीत होगा और उनका फ्यूचर भी कुछ अलग होगा। क्लियर? आप जो चीज़ें आज देख रहे हो फ्यूचर में वो चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी। तो ये क्या है? ये भी अतीत से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखिए एक गतिविधि दी गई है जिसको आपको करना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेटा कर दी है। ठीक है, तो देखिए गतिविधि क्या है। अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं या बदलाव एक दिन में हुए और कौन सी घटनाएं या बदलाव एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सदस्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, घटनाएं बदलाव एक दिन में हुए या नहीं वो दिया गया है। क्लियर? तो देखिए सदस्यों के नाम हैं अंश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अंश। तो आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनके नाम आप लिख के उनसे पता करिए कि उनके जीवन में कौन सी ऐसी घटना हुई जो एकदम से हुई और कौन सी ऐसी घटना हुई जिसको होने में टाइम लगा, धीरे धीरे वो घटना हुई। जैसे कि अंश है, अब इसके जो है एक दिन में क्या घटना हुई, जब इसका जन्म हुआ। क्लियर है? तो जन्म लेना ये एक दिन में हुई घटना थी। और लंबे समय तक चलने का जो है क्या परिणाम है, लंबे समय तक एक चलना सीखना। हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि चलना सीखना वो एक दिन की घटना नहीं है। सेकंड देखिए सानवी, तो जो है ये जो है इसमें एक दिन में क्या घटना हुई, नौकरी मिलना। यानी जिस दिन नौकरी मिली वो एकदम से होने वाली, अचानक होने वाली घटना है। ऐसा तो नहीं है ना कि डेली धीरे धीरे बदलाव होगा, कब नौकरी जो है मिलती है, ऐसे तो नहीं होता। अब इसके लंबे समय तक चलने का परिणाम क्या है, जैसे कंप्यूटर सीखना। कंप्यूटर सीखना जो है वो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है, एक दिन में तो कंप्यूटर आएगा नहीं। थर्ड है विकास, इसमें एक दिन में क्या बदलाव हुआ, 12वीं कक्षा पास करना। यानी जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन एकदम से घटना हुई कि 12वीं पास हो गई। ठीक है, अब एक लंबे समय तक चलने का परिणाम क्या बताया, बाइक चलाना सीखना। तो बाइक जो है वो एक दिन में चलाना नहीं सीख सकते, उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह से आपको भी अपने घर में जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी वर्कशीट को इसी तरह से टेबल बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, या आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो कि घटनाएं एक दिन में होने वाली घटनाएं या लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।